देखो कल हमने ये जो ऑपरेटर्स थे, ए बी और सी, ठीक है, इनको भी कवर कर लिया था। ए बी और सी, इन तीन तरीके से, ये तीन स्मार्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तीन तरीके होते हैं जिनसे हम ईमेल्स ढूंढते हैं। क्योंकि एक तरीका मैंने आपको बताया था ये, और ये वो तरीका है जो रिकमेंड नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो और इसके थ्रू ईमेल्स निकालो, क्योंकि इससे जो ईमेल्स निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा स्क्रैपी होंगे, स्पैमी होंगे, और हमें ये भी नहीं पता वो जो ईमेल है वो काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये मेथड्स मना किए थे। और फिर देखो, ये होता क्या है, अब जो हम प्रेजेंट टाइम पे ईमेल्स निकालते हैं, चाहे बिजनेसेस की होंगी, ठीक है, कंज्यूमर्स की होंगी, तो क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है, ठीक है, और कंज्यूमर्स इतने सारे हैं, और हर फील्ड में कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है, तो होता क्या है, हमको स्पेसिफिक लोगों को ही ढूंढना है, हमें ये नहीं करना है कि हम बल्क में लेके चलें। तो उसी चीज़ के लिए हम करते क्या है, सर्च इंजन में लगाते हैं फ़िल्टर एक। सर्च इंजन में फ़िल्टर का मतलब है, जैसे हम फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे फ़िल्टर लगाते हैं, उसी तरीके से गूगल याहू में भी फ़िल्टर लगते हैं। और उन फ़िल्टर का मतलब ये नहीं है जैसे हम नॉर्मली फ़िल्टर्स लगाते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ, जैसे मैंने सर्च किया व्हाट इज एआई, तो फिल्टर्स का मतलब ये नहीं कि ये जो टूल्स का सेक्शन आ रहा है ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर इसमें एडवांस सर्च में जाके ये सब कर रहे हैं, तो इन फिल्टर्स का मतलब ये नहीं है। जो फिल्टर्स हम करते क्या है, ये जैसे जिस फ्लो में लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे इन यूआरएल है, साइट है, ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये तो ये जो होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं ऑपरेटर्स। कल मैंने इन तीनों को बताया था, इसको भी बताया था, इसको भी बताया था, और इसको भी बताया था। इसको यूज़ करके हम लोगों को ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ ईमेल्स, कि हमें अगर एक बार एग्जैक्ट लोग मिल गए, हमें उनकी प्रोफाइल मिल गई, ऑनलाइन प्रेजेंस मिल गई, तो हमें ईमेल्स मिल जाएंगे उनके। दूसरा जो था, इसमें हम कंपनी के कॉन्टैक्ट पेजेस को ढूंढते हैं, जो कि इजीली मिल जाते हैं, और वो भी टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स हमारी जो भी डिमांड रहती है कि हम इन्हीं लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ऑफर करेंगे या सेल करेंगे, तो हमको डायरेक्ट वही मिल जाते हैं। और जो तीसरा है वो बिजनेस के ईमेल्स होते हैं। ये जो रहता है ये थोड़े से बड़े रहते हैं, जैसे कंपनी डॉट कॉम है, स्टार्टअप डॉट कॉम है, इसी तरीके से। ठीक है, अब जैसे देखो इसका मतलब क्या है, देखो एक करके दिखा, सारे के सारे ही जितने हैं सब ऐसे ही होंगे। अब देखो कंपनी डॉट कॉम का मतलब क्या है, कल मैंने बताया था, यहाँ पे देखो कोई भी अपना ब्रांड लिख देना जिसके लिए भी आपको ईमेल्स वगैरह निकालने हो। जैसे मैंने एट द रेट फ्लिपकार्ट डॉट कॉम सर्च किया प्लस मार्केटिंग, अब होगा क्या, हम जाएंगे इन पेजेस पे। अब हम इस पेज को पहले पूरा एनालाइज करेंगे, स्कैन करेंगे, देखेंगे। अब देखो जैसे ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन मिला, अब जैसे अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम करना है, बस स्कैन करते रहना है, कहीं ना कहीं से हमको डेटा मिल जाएगा। अब क्योंकि फ्लिपकार्ट है, ये बड़ी कंपनी है, अब कोई छोटी कंपनी होती है, जैसे हम आते हैं मीशो पे, ठीक है, मीशो डॉट कॉम पे का मार्केटिंग पे, तो उनका जो डेटा है हमको देखो ये रहा ईमेल, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैं फर्स्ट वाला होता है, इससे क्या होता है, हम सिर्फ लोगों को ढूंढते हैं, स्पेसिफिक लोगों को। और ये बी और जो सी मेथड है, इसके थ्रू हम डायरेक्ट जब कंपनी टू कंपनी, जब बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, उन कंडीशंस में हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, इन दोनों ऑपरेटर्स का। और जो फोर्थ वन है वो भी सेम फर्स्ट वाले की तरह है। मींस इसमें जो डी वाला मेथड है, इसमें भी हम कंज्यूमर्स को ही डायरेक्ट ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को हम ढूंढते हैं, लेकिन जो ईमेल्स मिलेंगे, जो बिजनेसेस मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे। क्योंकि मैंने तीन बता दिए थे, तो अब देखो आज से हम करते हैं ये फोर्थ वाला। अब डी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लीड्स ढूंढते हैं।
जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन होती हैं। जेन्युइन का मतलब है वो खुद चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ। अब इसके लिए करना क्या, देखो मैंने ये कल ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये जैसे ही पूरा लिखा हुआ है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पूरा लिखा हुआ है, वेरी जी। इसमें देखो इसका कल पूरा हमने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये करना जो क्या, देखो ऑपरेटर्स एक एक थे करके चेक ए करना, बी अब और इसको सी, करो कॉपी। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, बाकी जो दो इनको हैं भी उनको भी कवर करेंगे, कर पहले लिया इसको था। करो। इसको ए करेंगे बी और कॉपी। सी इन और तीन गूगल पे तरीके जाके से करना है ये इसको तीन सर्च। स्मार्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक तो है, तीन गूगल तरीके छोड़ो, होते कोई हैं भी सर्च जिनसे इंजन हो हम हर जगह काम करेगा अच्छे ईमेल्स से। ढूंढते हैं। करो कॉपी, इसको सर्च करना। क्योंकि एक तरीका मैंने आपको बताया था इसमें ये, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले और लेना, ये वो करना क्या तरीका है, एक है एक जो करके चेक करना, रिकमेंड अब नहीं इसको है, करो कॉपी। मैं रिकमेंड नहीं ये फर्स्ट करूँगा कि वाला आप है, इसको बाकी जो यूज़ दो हैं करो उनको भी करेंगे, पहले इसको करो। और इसको इसके थ्रू करेंगे ईमेल्स कॉपी। निकालो, क्योंकि इससे जो और गूगल ईमेल्स पे जाके निकलेंगे वो करना है बहुत इसको ज़्यादा स्क्रैपी सर्च। होंगे, स्पैमी होंगे। तो गूगल और छोड़ो, हमें कोई ये भी भी नहीं सर्च पता इंजन हर वो जो जगह काम ईमेल करेगा है अच्छे वो से। काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। कॉपी, इसको सर्च करना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये मेथड्स में मना इसका किए पूरा थे। स्क्रीनशॉट ले लेना, करना क्या है, देखो एक एक करके चेक करना, अब इसको करो कॉपी। और ये फर्स्ट वाला फिर है, देखो, बाकी जो दो हैं उनको भी ये करेंगे, पहले होता इसको क्या करो। है, अब जो हम इसको प्रेजेंट टाइम करेंगे पे कॉपी। ईमेल्स निकालते हैं, और चाहे गूगल पे बिजनेसेस जाके की करना है होंगी, इसको ठीक है, सर्च। कंज्यूमर्स की होंगी। तो गूगल छोड़ो, कोई भी तो सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे क्योंकि से। मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेटेड है, कॉपी, इसको सर्च करना। ठीक है, और कंज्यूमर्स इतने इसमें सारे इसका पूरा हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, करना और क्या है, हर देखो एक एक फील्ड में करके चेक करना, अब कंपटीशन है, इसको हर करो प्रोडक्ट कॉपी। में ये कंपटीशन है। फर्स्ट वाला है, बाकी तो जो दो हैं होता क्या उनको भी है, करेंगे, हमको पहले इसको करो। स्पेसिफिक इसको लोगों को ही करेंगे ढूंढना है, कॉपी। हमें ये नहीं करना है और कि हम गूगल बल्क पे में जाके लेके करना है चलें। इसको सर्च। तो तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर उसी जगह चीज़ काम के करेगा लिए अच्छे हम से। करते क्या है, सर्च इंजन में लगाते हैं फिल्टर एक। इसको सर्च करना। सर्च इंजन में फ़िल्टर का मतलब है जैसे हम फ्लिपकार्ट इसमें इसका अमेज़न पूरा पे फ़िल्टर स्क्रीनशॉट ले लगाते हैं, लेना, उसी करना क्या है, तरीके देखो से एक एक करके चेक करना, गूगल अब याहू इसको में भी करो फ़िल्टर कॉपी। लगते हैं। ये फर्स्ट वाला और है, इन बाकी जो फ़िल्टर दो का हैं मतलब उनको भी ये करेंगे, नहीं पहले है इसको करते। जैसे हम नॉर्मली इसको करेंगे फ़िल्टर्स लगाते कॉपी। हैं। और गूगल पे जाके करना है इसको सर्च। तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे से। जैसे मैं सर्च करता हूँ, इसको सर्च करना। जैसे मैंने सर्च किया DCI, इसमें तो इसका पूरा फ़िल्टर्स का स्क्रीनशॉट मतलब ले ये लेना, नहीं कि करना जो क्या है, देखो टूल्स का एक एक करके सेक्शन आ चेक रहा है, करना, ये अब सब इसको चीज़ें करो हैं। कॉपी, ठीक है। ये फर्स्ट वाला या है, फिर इसमें बाकी जो दो हैं एडवांसर्स उनको में भी जाके करेंगे, ये सब पहले कर इसको रहे करते। हैं। तो इसको करेंगे कॉपी। इन गूगल फ़िल्टर्स का पे जाके मतलब ये करना है नहीं है। इसको सर्च। जो तो फ़िल्टर्स हम गूगल करते छोड़ो, क्या कोई है भी सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे से। कि जिस फ्लो में लिखे हुए सर्च हैं, करना। ठीक है, जैसे इन URL है, साइट है, इसमें इसका ठीक पूरा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, करना क्या है, देखो और एक एक ये करके डबल चेक करना, इन्वर्टेड कॉमा इसको है, करो कॉपी। ये तो फर्स्ट वाला है, ये जो बाकी होते जो हैं ना, दो हैं इन्हीं उनको को भी कहते करेंगे, हैं पहले इसको ऑपरेटर्स। करो। इसको करेंगे कल कॉपी। मैंने और गूगल पे जाके करना इन है इसको तीनों को बताया था, सर्च। इसको भी बताया था, इसको तो भी बताया था, गूगल छोड़ो, इसको भी कोई बताया भी था। सर्च इंजन हर जगह काम इसको करेगा यूज़ अच्छे करके से। हम लोगों को ढूंढते हैं इसको सर्च करना। इंस्टेड ऑफ ईमेल्स, कि हमें अगर इसमें एक इसका बार पूरा एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट लोग ले मिल लेना, गए, करना क्या है, देखो एक एक करके चेक करना, अब इसको हमें करो उनकी कॉपी। प्रोफाइल मिल गई, ये ऑनलाइन फर्स्ट प्रेजेंस वाला मिल है, गई, तो बाकी जो हमें दो हैं ईमेल्स उनको मिल भी करेंगे, जाएंगे। पहले इसको करते। इसको करेंगे कॉपी। दूसरा जो था, और इसमें हम गूगल पे जाके कंपनी के करना है इसको कॉन्टैक्ट पेजेस को सर्च। ढूंढते हैं, तो गूगल जो कि छोड़ो, इजीली कोई मिल भी जाते सर्च हैं, इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे से। और वो भी टारगेट स्पेसिफिक होते इसको हैं। सर्च करना। मीन्स हमारी जो भी डिमांड रहती है कि हम इन इसमें लोगों को इसका पूरा अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, करना क्या जो है, देखो एक एक प्रोडक्ट है करके या चेक सर्विस करना, है अब इसको करो कॉपी। ऑफर करेंगे ये फर्स्ट वाला या है, सेल बाकी जो दो करेंगे, हैं उनको भी करेंगे, तो पहले हमको इसको डायरेक्ट करते। वही मिल जाते हैं। और जो इसको करेंगे तीसरा है कॉपी। वो बिजनेस के ईमेल्स और होते गूगल हैं। पे जाके करना है इसको सर्च। तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे ये से। जो रहता है ये थोड़े से बड़े रहते हैं, कॉपी, इसको सर्च करना। जैसे company.com है, startup इसमें डॉट इसका कॉम है, पूरा इसी स्क्रीनशॉट तरीके ले से। लेना, करना क्या है, देखो एक एक करके चेक करना, अब इसको करो कॉपी। ठीक है, अब जैसे ये देखो फर्स्ट वाला इसका है, मतलब बाकी क्या जो दो है, हैं देखो उनको भी एक बात करेंगे, तो पहले बताता इसको हूँ, करते। इसको सारे करेंगे के कॉपी। सारे ही जितने हैं सब और ऐसे ही गूगल पे होंगे। जाके करना है इसको सर्च। तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे से। अब देखो इसको सर्च company.com का करना। मतलब क्या है, कल मैंने बताया था, यहाँ पे देखो कोई भी इसमें इसका पूरा अपना ब्रांड स्क्रीनशॉट ले लिखते लेना, हैं करना क्या जिसके है, लिए देखो भी एक एक आपको करके चेक करना, अब ईमेल्स वगैरह इसको करो निकालने कॉपी। हों। ये जैसे फर्स्ट मैंने वाला है, ऐड बाकी जो दो हैं उनको भी फ्लिपकार्ट करेंगे, डॉट कॉम पहले सर्च इसको किया करते। प्लस मार्केटिंग। इसको करेंगे कॉपी। अब होगा क्या, हम और जाएंगे इन गूगल पे पेजेस जाके पे। करना है इसको सर्च। तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर जगह काम अब करेगा हम अच्छे इस से। पेज को पहले पूरा एनालाइज करेंगे, स्कैन करेंगे, देखेंगे। सर्च करना। अब देखो जैसे ये कॉन्टैक्ट इसमें इसका का पूरा स्क्रीनशॉट सेक्शन ले हुआ, लेना, करना क्या है, देखो एक अब एक करके जैसे अभी चेक काम करना, नहीं अब कर इसको रहा है, करो कॉपी। ये फर्स्ट वाला है, बाकी जो दो हैं उनको भी करेंगे, पहले इसको करो। इसको करेंगे कॉपी। और गूगल पे अब जाके देखो हम करना है करना है इसको बस स्कैन करते रहना है, कहीं ना कहीं से हमको डेटा तो मिल गूगल छोड़ो, जाएगा। कोई भी सर्च अब इंजन क्योंकि हर जगह काम फ्लिपकार्ट है, करेगा ये बड़ी अच्छे से। कंपनी है, अब कोई छोटी कंपनी होती है, सर्च जैसे करना। हम आते हैं मीशो पे, ठीक है, मीशो डॉट इसमें कॉम इसका पे पूरा मार्केटिंग। स्क्रीनशॉट ले लेना, करना क्या है, देखो एक एक करके चेक करना, तो इसको करो कॉपी। उनका जो ये डेटा है फर्स्ट वाला है, हमको, बाकी जो दो हैं उनको भी करेंगे, पहले इसको करते। इसको करेंगे कॉपी। और गूगल पे जाके करना है इसको सर्च। तो गूगल छोड़ो, कोई भी सर्च इंजन हर जगह काम करेगा अच्छे से। देखो ये रहा ईमेल। करो कॉपी, इसको सर्च करना। तो इसमें ये इसका देखो पूरा ये स्क्रीनशॉट जो ले लेना, मेन करना क्या है, देखो एक एक फर्स्ट करके
वाला चेक होता करो, है, अब इससे इसको क्या करो होता copy। है, ये हम फर्स्ट सिर्फ वाला है, लोगों को बाकी जो दो ढूंढते हैं हैं, उनको भी करेंगे, पहले इसको स्पेसिफिक करो। लोगों। इसको करेंगे और ये कॉपी, बी और जो सी और गूगल मेथड पे है, जाके करना इसके है इसको थ्रू हम डायरेक्ट जब सर्च। कंपनी टू कंपनी तो गूगल छोड़ो, जब कोई भी बिजनेस टू सर्च इंजन हो बिजनेस हर डील जगह काम करते करेगा हैं, अच्छे से ही। उन कंडीशंस पे हम इन दोनों कॉपी, फॉर्मूलाज को यूज़ सर्च करते हैं, करो। इन दोनों ऑपरेटर्स का।
इसमें इसका और पूरा जो स्क्रीनशॉट ले लेना, फोर्थ करना वन क्या है है, एक वो एक भी करके चेक सेम करना, अब इसको करो फर्स्ट कॉपी। वाले की तरह है। ये फर्स्ट वाला है, मीन्स बाकी जो दो हैं इसमें उनको भी जो डी करेंगे वाला पहले, इसको मेथड करो। है इसमें भी हम इसको करेंगे कॉपी, कंज्यूमर्स को ही डायरेक्ट अब ढूंढते हैं गूगल कहीं पे ना जाके कहीं। करना है इसको बिजनेस को हम सर्च। ढूंढते हैं, लेकिन जो गूगल छोड़ो, जो कोई भी सर्च इंजन हो, हर जगह ईमेल्स काम मिलेंगे, करेगा जो अच्छे से। बिजनेसेस मिलेंगे, करो कॉपी, इसको सर्च करना। वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे। इसमें इसका पूरा क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले तीन लेना, बता करना दिए क्या थे, है, तो एक अब एक देखो करके आज चेक से हम करना, करते हैं ये इसको करो फोर्थ कॉपी। वाला। ये अब डी फर्स्ट है, वाला है, बाकी जो दो इसमें हैं हम क्या उनको भी करते हैं, करेंगे इसमें हम पहले, इसको करो। लीड्स ढूंढते हैं इसको करेंगे कॉपी, जो बहुत ज़्यादा अब जेन्युइन होती गूगल पे है। जाके जेन्युइन करना है का इसको मतलब है सर्च। वो खुद चाहते हैं कि जो लोग गूगल हमारे छोड़ो, पास आएँ। कोई भी सर्च इंजन हो, हर जगह काम करेगा अच्छे से। अब इसके लिए करना क्या, देखो मैंने कल ही बताया था, फिर बता रहा सर्च करना। हूँ। ये जैसे ही पूरा लिखा इसमें हुआ है, इसका चाहो तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना, करना ये क्या पूरा है, एक लिखा एक हुआ है। करके चेक करना, अब इसको जी। करो कॉपी। जैसे इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, अब हुआ क्या देखो। इन टाइटल का मतलब मैंने क्या बताया था, इन टाइटल के आगे जो भी वर्ड लिखा होगा इसका मतलब है वो वर्ड आपको टाइटल में चाहिए। टाइटल का मतलब है जो भी जो रिजल्ट्स आते हैं इनके टाइटल होते हैं ये, जो हमने एसईओ में जाना था जिसको कहते हैं मेटा टाइटल। मतलब हमको मेटा टाइटल में ये वर्ड चाहिए ही चाहिए, जो भी हम आगे इन टाइटल के आगे टाइप करेंगे। और डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है, हमको ये वर्ड चाहिए ही चाहिए। इन टाइटल का मतलब है टाइटल में चाहिए। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा बोथ साइड लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको वो जो वर्ड्स हैं वो चाहिए। इसका मतलब चाहे वो वर्ड टाइटल में हो चाहे डिस्क्रिप्शन में हो, कहीं भी हो। सिर्फ देखो एक एक करके देखते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो इतना डाल। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। पहले आप लिखो इन टाइटल, ठीक है। इन टाइटल लिखना, कॉलन लगाना विदाउट स्पेस। अब आप ध्यान रखो जो भी वर्ड लिखो, जो भी वर्ड आप लिखोगे, जैसे मैं लिख चलता हूँ इन टाइप के मार्केटिंग, और मैंने इसको सर्च किया। अब होगा क्या, देखो जितने भी ये रिजल्ट्स आएंगे, जितने भी रिजल्ट्स आएंगे तो उनका जो टाइटल होगा, ये जो टाइटल होता है इसमें मार्केटिंग वर्ड कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा। देखो तो देखो कंप्लीट मैनर में होगा, आगे पीछे जंबल में भी हो सकता है, लेकिन ये वर्ड मिलेगा जरूर। देखो मार्केटिंग मार्केटिंग, अब देखो इतना हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डबल कोट लगा था बोथ साइड। अब देखो कोट का मतलब क्या होता है कि आप जब इसको सर्च करते हो कोट को, अब क्योंकि अगर मैं भी सर्च करता हूँ, मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो अभी जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक, तो अभी जो रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें क्या होगा, मिक्स रिजल्ट्स होंगे। मतलब मार्केटिंग भी होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड भी होंगे, लेकिन मैंने कहा मुझको सिर्फ वही रिजल्ट चाहिए जिसमें मार्केटिंग वर्ड ही लगा हो बस। फिर वो वर्ड जो है चाहे इस डिस्क्रिप्शन में हो चाहे टाइटल में हो, कहीं भी हो, लेकिन ये वर्ड ऐड होना चाहिए। अब जैसे देखो मार्केटिंग, मार्केटिंग कहीं ना कहीं मिलेगा, अगर वो टाइटल में नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में होगा। अब जैसे ही हम इसको लगा देते हैं बोथ साइड डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब होता है ये मैंडेटरी है कि सर्च रिजल्ट्स में ये जो वर्ड है आना ही है। मैंने कहा मुझे सिर्फ वही रिजल्ट्स देखने हैं जिनमें मार्केटिंग लिखा हो। तो देखो अब इसी का मैं कोई दूसरा ही वर्ड लगाता हूँ, जैसे जैसे देखो मैंने सर्च किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो इस टाइम क्या होगा, ये जो वर्ड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा, चाहे टाइटल में हो चाहे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, ठीक है। चाहे ये देखो, ये देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये होगा। तो अब हुआ क्या, देखो पहले जो था वो इंटाइटल था, उसमें क्या था इंटाइटल में कि हमको टाइटल के आगे जो भी वर्ड हम लिखते हैं, टाइटल कॉलम के आगे, तो वो जो वर्ड है हमको टाइटल में चाहिए ही चाहिए, सिर्फ टाइटल में। क्योंकि देखो यहाँ लिखा है इन टाइटल, इसका मतलब ये है मुझे टाइटल में वो वर्ड चाहिए जो भी मैं आगे टाइप कर दूँगा। ठीक है, जैसे को दिखाता हूँ, मैंने टाइप किया फेसबुक, तो अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे सर्च इंजन, उनमें फेसबुक वर्ड होगा ही टाइटल में। फेसबुक 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 फेसबुक, ठीक है। अब क्योंकि अब देखो ये चीज़ तो पहले हुई, अब हो सकता है रिजल्ट जो है आगे पीछे हो सकते हैं। आगे पीछे का मतलब फेसबुक से तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें क्लियर नहीं है, तो हम लगाते हैं ये कोड, ये बोथ साइड, ठीक है। अब इसको सर्च करते हैं, अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली अब हमको वही चाहिए जिसमें फेसबुक, स्ट्रिक्टली
जो फेसबुक वर्ड है स्ट्रिक्टली। अब इसके बाद क्या है, हम लगाते हैं प्लस। देखो प्लस जब लगेगा तो पहले स्पेस देना है यहाँ पे, इसके बाद प्लस लगता है, इसके बाद फिर से स्पेस देना। ठीक। उसके बाद जैसे मैंने सर्च किया ट्विटर, तो इस टाइम पे हमने क्या दिया, हमने कहा कि हमको टाइटल में ये वर्ड नेसेसरी है, कि ये वर्ड जो है टाइटल में रहना ही चाहिए। फेसबुक वर्ड मैंडेटरी है टाइटल में। और दूसरा है ट्विटर, ट्विटर पे कोट नहीं लगा है बोथ साइड, तो ये रह सकता है। रहने का मतलब क्या है, ये चाहे टाइटल में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है। देखो फेसबुक और ट्विटर, फेसबुक ट्विटर, ठीक है, फेसबुक ट्विटर, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, ठीक है, ये देखो फेसबुक ट्विटर हुआ। तो ये तरीका होता है। अब देखो बात आती है इसकी। अब ये जो तरीका होता है, देखो आधे ज़्यादा मेल तो यहीं मिलते हैं हम लोगों को। देखो 4 मेल्स तो हमको यहीं मिलेंगे। अब ये जो कंपनीज हैं ये सारी मार्केटिंग की कंपनीज हैं। इनको ओपन करते हैं एक एक करके। देखते हैं, देखो जैसे ही कोई कंपनी है, ठीक, तो इसमें हमको मेल ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं मेल कहाँ। देखो ये मिल गया मेल हमको एक यहाँ पर। ठीक। ये एक एग्जांपल है, इसकी जगह दूसरा भी रह सकता है। और देखते हैं, देखो एक और मेल मिला हमको ये। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लीड्स मिल रही हैं हमको, ये जेन्युइन है। इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इनको कन्वर्ट आप तभी कर पाओगे अगर आप भी इसी फील्ड में काम कर रहे होगे, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इसी फील्ड से रिलेटेड होगा। मान लीजिए ये मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया या प्रोडक्ट बनाया या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान की जिससे डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं, तो आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे ये था। उसको देखो, इसका तो मेल यही मिल गया। ठीक है, अब जैसे मार्केटिंग था तो रेस्टोरेंट। अब इस टाइम जो, आप देखो जो रिजल्ट्स आएंगे वो किस फील्ड के होंगे, रेस्टोरेंट फील्ड के। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, दो ओपन करके देखते हैं। देखो यहीं पे है, यहीं मिल गया हमको एक मेल। तो अगर फूड वगैरह से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कोई प्रोडक्ट है, बिजनेस है, या कोई भी चीज़ है, देखो ये रहा मेल। हमको, हमें मेल से मतलब बाकी जो लिखा है उसको इग्नोर करो, हमें सिर्फ मेल चाहिए। और स्पेसिफिक फील्ड का मिल रहा है, वो खास बात है। ठीक है। अब क्योंकि देखो, अब जैसे ये रिजल्ट कहाँ का है, लंदन का है, हम फिर से प्लस लगाएंगे। ठीक है, हम करेंगे कोड, और यहाँ लिख देंगे इंडिया, फिर सर्च करेंगे। तो अब जितने रिजल्ट्स आएंगे वो सारे इंडिया से ही रिलेटेड आएंगे। इस बार हम फॉरेन में नहीं, सिर्फ इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे, इंडिया से रिलेटेड आएंगे, बाहर के नहीं आने वाले। ठीक। जैसे देखो कैफे गैस पोस्ट, इसमें देखते हैं मेल है। ये रहा मेल, इसमें देखते हैं, ये रहा मेल। हम कर क्या सकते हैं, इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट है जो आपकी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। हम एक तरीके से प्रपोजल भेजते हैं। और ये जो लीड्स मिलती हैं, जो डेटा मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। जैसे ही अभी हमने फर्स्ट वाला देखा, अब हम देखते हैं दूसरा वाला, सबमिट गैस पोस्ट बिजनेस। इसको हम करते हैं कॉपी, सेम उसी तरीके से इसको करते हैं सर्च। इसको जब सर्च किया तो देखो सबमिट गैस पोस्ट। अब होता क्या है, इस पेज पे हमको ईमेल्स वगैरह मिलते हैं,
जिस पेज पे हमको ईमेल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे ये लिखा होता है। जैसे मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूँ लोग मेरे लिए काम करें या लिखें। लिखने का मतलब है आर्टिकल या ब्लॉग या कुछ कोई भी किसी टाइप का कंटेंट मेरे बारे में, मेरे जो बिजनेस है उसके बारे में लिखें। तो होता क्या है, मैं यही टाइटल लिखूँगा वहाँ पे, सबमिट कैस्ट पोस्ट। अब देखो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, सेम इनमें भी ईमेल मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, इनके कांटेक्ट में देखो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे यहीं पे इन्होंने दे रखा है आपको, कांटेक्ट का बटन है, देखते हैं इसमें कुछ है। अब देखिए यहाँ से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इनके याद रखिए और भी चैनल्स हैं। अब जैसे हम फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाने के बाद अबाउट में जाना आप लोग। मैं आपको एक बार तरीके बता रहा हूँ ईमेल मिल कहाँ से सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम अबाउट पे आते हैं, देखो ये रहा मेल। ठीक, ये आपको मेल मेरा। अब जैसे पहले में जानना पड़ेगा कि आपका फील्ड क्या, फील्ड के हिसाब से सर्च करना, रैंडम सर्च मत करना। और इसमें जो सबसे अच्छा काम करता है ये फर्स्ट वाला है, यही काम करता है सबसे अच्छा। ये इसी को बार बार सर्च करो, राइट फॉर अस की जगह, ऐसे राइट फॉर अस सेम रहेगा, बस ये मार्केटिंग है, इसकी जगह अपना फील्ड चेंज करते जाओ। फील्ड का मतलब जैसे ये मार्केटिंग है तो इसकी जगह क्लिनिक हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, कार रेंटल हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, कैफे रेस्टोरेंट कुछ भी हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो इससे होता क्या है, उनसे आप डायरेक्ट बी टू बी, नहीं तो अगर आपका प्रोडक्ट बी टू सी है, बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन यही चार तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम ईमेल्स बना निकाल सकते हैं। और ईमेल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया अभी। ये दोनों चीज़ें तब आप यूज़ करोगे जब सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस ही डील करनी होगी आप। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस डील्स करने के लिए, उनके लिए अगर डेटा निकालना हो, डेटा का मतलब उनके ईमेल्स वगैरह निकालने हो तो। बाकी ये दोनों जो तरीके हैं, जो फर्स्ट वाला है वहाँ से तो सिर्फ आपको लोग ही मिलने वाले हैं, सिर्फ पीपल मिलेंगे आपको। आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर्स ही मिलेंगे आपको फर्स्ट वाले में तो। रही बात डी में, तो डी में आपको दोनों मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे और बिजनेसेस भी मिलेंगे, तो इसलिए सबसे इफेक्टिव एक ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला और डी वाला। बस इन दोनों की प्रैक्टिस करो अच्छे से। और डी में भी देखो काम सब करते हैं, ये तीनों ही काम करते हैं, लेकिन जो सबसे हाईली इफेक्टिव है वो ये फर्स्ट वाला इन टाइटल। ठीक है, तो करना क्या देखो, ये जितने हैं, जैसे लिंक्डइन वाला था। ठीक है, तो देखो इस साइट के बाद लिंक्डइन था, मतलब लिंक्डइन का ही डेटा चाहिए था, तो लिंक्डइन की जगह इंस्टा हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, जो भी प्लेटफॉर्म आपको लगता है जहाँ से डेटा मिल सकता है एक्यूरेट। वो वेबसाइट लगाना, डबल कोट के अंदर आपको पता है क्या लगाओगे, कोट के अंदर लगा देना यहाँ पे जो भी पोजीशन के लिए आपको डेटा चाहिए हो। कि उसकी पोजीशन क्या है, जैसे मैं मार्केटिंग मैनेजर है, मैं यहाँ पे फिटनेस लगा सकता हूँ। ठीक है, जिम ट्रेनर लगा सकता हूँ। ठीक है, इंडिया की जगह मैं, अगर आपको स्पेसिफिक दिल्ली या फिर इस टाइप से चाहिए, सिटी या स्टेट, तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें डेटा इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा, मिलेगा डेटा। ठीक है, और सेम इसके लिए भी। और इन रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में कंपनी के कॉन्टैक्ट पेजेस मिलते हैं डायरेक्ट। इसमें बिजनेस में ईमेल्स है और यूटी वाला आपको मैंने बता दिया है, डायरेक्ट यहाँ से हमें ईमेल्स मिल जाते हैं। तो यही चार तरीके होते हैं जो इफेक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में है, कि हम रैंडम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही मेल्स निकाल रहे हैं जो इफेक्टिव, जो काम करते हैं। तो मेनली यही चार तरीके होते हैं जिनके जरिए आप ईमेल निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब देखो, अब आती है बारी ईमेल कॉपी राइटिंग। ध्यान रखो, जो राइटिंग की जाती है, हम डिजिटल मार्केटिंग में जो राइटिंग करते हैं, चाहे देखो नॉर्मल राइटिंग भी होती है, तो दो तरीके से राइटिंग की जाती है। एक होती है कंटेंट राइटिंग, दूसरी होती है कॉपी राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग नॉर्मली जो जनरल कंटेंट लिखा था एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी भी प्रोडक्ट के बेसिस पे या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे कंटेंट लिख देते हो।
ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कंटेंट लिख देते हो, वो कंटेंट राइटिंग है। और जो कॉपी राइटिंग होती है वो सेल्स के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है हमेशा। कॉपी राइटिंग हमेशा सेल्स के लिए लिखी जाती है। हम जो भी कोई कंटेंट सेल्स के लिए लिखते हैं तो वो कॉपी राइटिंग ही होती है। ठीक है। तो देखो, ईमेल अगर हम सेल्स के पर्सपेक्टिव से भेज रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमें कॉपी राइटिंग सीखनी पड़ेगी। देखो, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग ये हम कल से सीखेंगे बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं डिटेल बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसको देखो। जब हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल जब हम किसी को लिखते हैं, ठीक है, प्रपोजल के लिए या सर्विस के लिए, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इन 4 पार्ट में डिवाइड होता है। आप लोग भी ईमेल करते होंगे तो सब्जेक्ट लाइन तो आपको पता होगी, जो ओपनिंग लाइन होती है। ठीक है, जब भी हम मेल करते यस हैं तो सर। उसमें हाँ तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद जब हम मेल लिखना शुरू करते हैं तो ओपनिंग लाइन होती है। अब ध्यान रखो, जो आपका मेल का ओपनिंग रेट है, मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर भी 50% जो मेल का ओपनिंग जो भी कह सकते हो, वो जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट लाइन ही पूरा डिपेंड करता है। सब्जेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है कि आपका मेल ओपन होगा कि नहीं होगा, जितना आई कैचिंग होगा, जितना कन्वर्टिंग होगा, ठीक है, जितना कन्वर्जन हो सकता है, जितना जितना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा सब्जेक्ट लाइन, उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि वो जो ईमेल है वो खुले। हम क्लिक बेट नहीं करवाएंगे, हम ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जो मेल में है ही नहीं। ठीक है। दूसरा, ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन का मतलब जैसे हम मेल खोलते हैं तो शुरू में जो पहला सेंटेंस, पहले दो सेंटेंसेस होते हैं, वही डिसाइड कर देते हैं कि क्या मेल खुलने के बाद पढ़ा भी जाएगा कि नहीं। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सही हुई तब जाके जो पर्सन है वो मेन कंटेंट पे आएगा। अगर मेन कंटेंट अच्छा लगा, मेन कंटेंट पूरा ऑब्जर्व किया, ठीक है, कंज्यूम किया, उसके बाद ही वो सीटीए पे आएगा। और रही बात सीटीए की, तो सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन, मतलब कन्वर्जन लास्ट में। इसका मतलब जब भी आप कोई मेल पढ़ते हैं, ठीक है, तो लास्ट में एक बटन होता है, बाय नाउ, ऑर्डर नाउ। ठीक है, तो ये जो बटन होते हैं इन्हीं को सीटीए कहते हैं। ठीक है, ये जो आप फाइनल एक एक्शन ले लेते हो वही है। जैसे बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, ये जो लास्ट के एक्शंस होते हैं ये सब सीटीए ही है। तो ध्यान रखो, ईमेल कॉपी राइटिंग में हम इन 4 चीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखो, इसके लिए क्या करो, मैं इसको करता हूँ कॉपी, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देख, जैसे स्टार्टिंग हुई सब्जेक्ट लाइन से, तो ये जो है, ये जो लाइन है यही डिपेंड कर, इसी पे पूरा डिपेंड करता है हमारा मेल पे क्लिक करके ओपन होगा कि नहीं। ये सब्जेक्ट लाइन ही आधी ज़्यादा चीज़ें फिक्स करा देती हैं, डिपेंड कराती हैं। ठीक है, कि आपका मेल कितना ओपन हो सकता है, कितना नहीं होगा, डिपेंड इसी पे ही है। आधी ज़्यादा चीज़ें सब्जेक्ट लाइन पे ही डिपेंड करती हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होना चाहिए, इससे समझ में आना चाहिए कि अंदर क्या है कंटेंट। ठीक है। एटलीस्ट आप ये समझ लो, अंदर जो भी मेल है, ये जितना भी कंटेंट है पूरा, ये जितना मेन कंटेंट है या फिर ये है, ठीक है, ये जितनी चीज़ें हैं, ये करना है आपको कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इस एक ओपनिंग सब्जेक्ट लाइन में ही दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब भी मेल आता है तो, अब जैसे मैं मेल खोलता हूँ, ये अपना दिखाता हूँ, देखो, ये जो मेल है, अब इस मेल में जैसे ये सब जो आ रखा है, ये है क्या, ये सब सब्जेक्ट लाइन्स है। अब सब्जेक्ट लाइन्स के बाद ये जो कंटेंट शुरू हो रहा है ये ओपनिंग लाइन्स है। अब मेरी पहली नज़र जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, कि मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा इसने, जैसे ये कंपनी है, ये ठीक है, कोई भी बिजनेस है, उसने मुझको मेल किया, द आर्ट ऑफ नॉट थिंकिंग आई, ठीक है, जो भी हैं ये। तो अब आगे इन्होंने क्या लिख रखा है, कंटेंट लिखा हुआ है। तो सेम तरीके से ये जो सब्जेक्ट लाइन है,
यही कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा चीज़ें यही हमको बता देता है कि अंदर कंटेंट किस बारे में क्या होने वाला है। इसके बाद ही जैसे ये पढ़ेंगे तो होना क्या चाहिए, ये जो ओपनिंग लाइन है और ये सब्जेक्ट लाइन है ये कनेक्ट होनी चाहिए। कनेक्ट का मतलब है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ था अब अंदर कुछ और है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे सब्जेक्ट लाइन है लाइटन देयर लोड स्पार्क देयर बिग डे, तो और ओपनिंग लाइन में क्या है, रिमेंबर दैट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फीलिंग, द फ्रेश नोटबुक्स, द न्यू शूज एंड द थ्रिल ऑफ पिकिंग आउट द परफेक्ट बैकपैक। अब कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि देयर बिग डे स्कूल के लिए है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो ये चीज़ें कनेक्टेड है। अब जहाँ ये दोनों चीज़ें पढ़ी, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक आ गया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं ये भी पढूँ, ये जो कंटेंट है मैं ये भी पढूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये कंटेंट पढ़ा पूरा, तो अब लास्ट में जाके ये जो सी टी है, गिव योर किड द बेस्ट स्टार्ट, शॉप द कलेक्शन टुडे। ठीक है, और लास्ट में जैसे ये लाइन लिखी हुई है, पी एस, और इन द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड गेट 15% ऑफ प्लस अ फ्री मैचिंग पेंसिल केस विद कोड, जो भी। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो सी सेंटेंस है हम इसी पे लिंक लगाएंगे, जैसे मैंने बताया था एंकर टेक्स्ट, इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो सीधे हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा या हमारे बिजनेस पहुंच जाएगा। और हम ये सारी चीज़ें मेल के थ्रू सेंड करेंगे। ठीक है, ये सब मेल के थ्रू हम सेंड करेंगे। और देखो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, खाली आपका प्रोडक्ट क्लियर हो और थोड़ी सी इसको चीज़ें बता दो किसी भी LLM को, जितने भी हैं आपके, चैट जीपीटी चैनल किसी को भी, और बस उसको बता दो कि आपको ये चारों चीज़ें चाहिए, वो इन्हीं के बेस पे लिख के आपको पूरा कंटेंट दे देगा। क्योंकि आपने ईमेल निकाल लिए, आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन अब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अब डिपेंड करेंगी ना, कंटेंट जब पढ़ेंगे उसी से कन्वर्जन होगा। अब जैसे एग्जांपल ये भी है और मैंने वहाँ पे भी दिखाया कि सब्जेक्ट लाइन में गेट 24% डिस्काउंट टुडे। अब बाद में बॉडी में देखो क्या लिखा है, हे हेलो राहुल, वी हैव स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, और सी टी ए क्लिक हेयर टू बाय। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा छोटा था, अब मैंने आपको पूरा उधर डिटेल में दिखा दिया। ठीक है, अब बाकी देखो जो चीज़ें हैं, इतना ध्यान रखो कि जो कंटेंट है, ठीक है, ये जो मेल है, जो भी मेल आप भेजोगे ये छोटा होना चाहिए ज़्यादा। इसको ये देखो कहानी हमको नहीं बनानी, हमको सिंपल एक अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। ठीक है, और वो जो मेल जाए ध्यान रखो वो पर्सनलाइज होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप जिसको भेज रहे हो ये उसी के लिए ही आपने भेजा है। वो बात अलग है, आप एक साथ 100 150 लोगों को भेजोगे, वो हम करेंगे। ठीक है, हम ये काम करेंगे, हम एक साथ 100 150 लोगों को मिल कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए हम ऐसे बना के देंगे कि ऐसा लगेगा कि हमने ये जो मेल बनाया है स्पेसिफिक इन्हीं के लिए ही बनाया है। ठीक है, पर्सनलाइज एक तरीके से। और यूज़ क्लियर सी टी है, जैसे क्लिक हेयर टू बाय, जैसे हमने वहाँ लिखा रखा था। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है ईमेल की डिज़ाइनिंग की। अब ईमेल डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, अगर कोई मेल अगर होगा मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ। जैसे अब जैसे देखो ये जो मेल बना हुआ है आप देख रहे होगे, देखो नॉर्मली जब हम मेल करते हैं तो हम ये सब डिज़ाइंस नहीं कर सकते, जैसे ये है ये है। ठीक है, अब देख रहे हो इसके ऊपर भी अगर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो आप ये देख रहे हो बॉटम लेफ्ट साइड बॉटम में देख रहे हो लिंक बन के आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक लिंक पे पहुँच जाऊँगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये बटन जो है, हम नॉर्मली ये सब काम नहीं कर सकते, इवन हम ये नहीं कर सकते। और ये सब जो होता है, ये होता है ईमेल के जो टूल्स होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स जो मैंने बताया था, मेल चिन्ह, वही करता है ये सारी चीज़ें। अगर आपको कैनवा अच्छे से आ गया, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की जरूरत है, एटलीस्ट आप अगर आपका अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो चला है, थोड़ा बहुत आप समझ गए हो टूल्स को, तो ये जो ईमेल की डिज़ाइनिंग है ये भी आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान रखना, हम जब भी मेल बनाएंगे तो देखो उसमें आपको प्रीव्यू दिखाएगा पूरा। ठीक है, तो बस इस तरीके से रखना है कि कोई भी मोबाइल में खोले तो उसको कोई दिक्कत ना हो, लेआउट में बहुत ज़्यादा किचर पिचर ना हो कि 10 टेक्स्ट आपने यहाँ लगा दिए फिर तुरंत लगा दिया इधर, 4 फोटो उधर लगा दी, 5, ज़्यादा नहीं। सिंपल मैसेज रखो, सिंपल एंड कंसाइज, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलानी चीज़ें। क्योंकि फिर से बात है, हम कहानी नहीं बता रहे, हमें सिर्फ अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। ठीक है, देखो ध्यान रखो, जितनी ज़्यादा डिज़ाइन सिंपल होगी उतना ही ज़्यादा उसकी रीडेबिलिटी होगी, उतनी ही बेटर लोग उस पर अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिर ये
जो मेल है किस बारे में। उनको अगर 10 तरीके की हेडिंग दिखेंगी, 10 तरीके का कंटेंट दिखेगा, तो उनके दिमाग में भी 10 तरीके की चीज़ें आएंगी एंड दे विल गेट एंडेड अप इन कन्फ्यूजन। वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा करना क्या हमको। ठीक है, तो देखो ये तो हम करेंगे, इसको मैं कल बताऊंगा कि ईमेल डिज़ाइनिंग करनी कैसे है। ठीक है, इसको अभी ध्यान में रखो ही करना कैसे है, कि क्या क्या चीज़ें हमको ख्याल रखनी है। खाली बस यही सब चीज़ें हैं कि सिंपल डिज़ाइन ध्यान में बैठा के रखो, कि ज़्यादा इधर उधर नहीं करनी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस। अब एनालिटिक्स का मतलब क्या है, कि देखो जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं, अभी जैसे नॉर्मली हम जीमेल वगैरह से भेजते हैं, तो क्या आप लोग पता लगा सकते हैं सामने वाले पर्सन ने उसको खोला था, उस पर क्लिक किया था, ऐसा आप देख सकते हैं क्या? बताइए, आप किसी को मेल करते हैं तो आपको आइडिया लगा सकते हैं। नो सर। लेकिन ये जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं, ये आपको शो करते हैं कि क्या जो आपने मेल भेजा है, क्या वो मेल ओपन हुआ था कि नहीं, ओपन होने के बाद उसके अंदर जो लिंक था, प्रोडक्ट का लिंक था, उस पर क्लिक हुआ था कि नहीं, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट परचेज किया, कितने लोग ऐसे थे जो उस लिंक पे क्लिक किया भी लेकिन तुरंत वापस आ गए, मतलब एग्जिट कर दिया उस वेब पेज। तो ये पूरा डेटा ईमेल के जो टूल्स होते हैं ईमेल मार्केटिंग के, वो हमको शो करते हैं। ओपन रेट का मतलब हमारा जो मेल है कितना, जैसे मान लीजिए मैंने 100 लोगों को मेल भेजा और मेरा जो मेल है सिर्फ 50 लोगों ने ओपन किया, तो कितना परसेंट ओपन रेट हो? 50%। फिर CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट, अंदर जो लिंक्स थे, अब उन्हीं 25, अभी हम उन्हीं को ले लेते हैं, 50 लोगों ने मेरा जो मेल था ओपन किया, अब उसमें से सिर्फ 25% लोगों ने अंदर जो लिंक था मेरे प्रोडक्ट का उस पर क्लिक किया, मतलब कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, जब बाय नाउ या कुछ भी था। तो CTR जो है वो भी मेरा सिर्फ 25% रहा। ठीक है, कॉल टू एक्शन जो भी था, क्लिक थ्रू रेट। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। और फिर बात आती है बाउंस रेट की। तो बाउंस रेट का मतलब क्या है, कि जैसे जो लोग थे, ठीक है, जो भी हमारे ऑडियंस थे, हमने उनको मेल भेजा, उन्होंने मेल को खोला, अंदर जो प्रोडक्ट का लिंक था उन्होंने उस पर क्लिक किया, लेकिन वो तुरंत चले आए वापस। मान लीजिए 1 या 2 सेकंड के लिए खोला, उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या हो सकता है वेबसाइट अच्छी नहीं लगी, वो तुरंत छोड़ चले आए वापस। तो इसी को कहते हैं बाउंस रेट, मतलब जाके तुरंत लौटाना। अब देखो, क्योंकि हमने, देखो हमने मेल भी अच्छे से निकाल लिया, हमने मेल की डिज़ाइन भी अच्छे से कर ली, हमने भेज भी दिया, हमने अपना रोल अच्छे से कर दिया। अब हो सकता है कि हमारी वेबसाइट ही अच्छी ना वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो गड़बड़ा रहा हो सकता है लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से परचेज नहीं करना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईमेल जो है वो खुल रहा है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट पेज है वो सही से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, जब भी इन सब चीज़ों को बढ़ाने का और फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसको इम्प्रूव करते रहो। ठीक है, आप खुद ही जब आप एक मेल करने जा रहे हो तो उसके कम से कम सब्जेक्ट लाइन के कम से कम 10 से 15 वेरिएशंस एक साथ लिखो कहीं पे। उन 10-15 में से एक एक करके उनको फिल्टर करते चले जाओ, कौन सा बेस्ट है कौन सा ख़राब है। ऐसे करते करते 2 या 3 फाइनल करो। ठीक है, और उन जो बचे 2 या 3 हैं उनमें से अब आप एक फाइनल करो जो भी सबसे ज़्यादा ठीक ठाक मैच कर रहा है प्रोडक्ट से। ठीक है, इसके बाद अपना जो कंटेंट है, जो मेन बॉडी का कंटेंट है मेल में, उसको सही करते जाओ। उसमें भी आप ये करो कि 4 से 5 वेरिएशंस लिखो कंटेंट की। और क्योंकि आपको हाथ से लिखना नहीं, आप GPT या जेमिनी किसी से भी लिखवा लो, इनके पास जाओ और 4 से 5 वेरिएशंस लिखवाओ, 4-5 तरीके से मेल लिखवाओ। उनमें से देखो कौन सा फिट बैठ रहा है। अब करो क्या, आपकी सब्जेक्ट लाइन और कंटेंट इन दोनों को मैच करके देखो, कि हो सकता है किसी की सब्जेक्ट लाइन अच्छी हो सकता है किसी का कंटेंट अच्छा हो। ठीक है, और लास्ट में क्लीन ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट हम, मैंने फिर स्टार्टिंग बताया था, फिर बता रहा हूँ, रैंडम ईमेल्स नहीं चाहिए हमको। हमको सिर्फ टारगेटेड ईमेल चाहिए, टारगेट और जेन्युइन ईमेल चाहिए। और वो उनको ढूंढने के भी 4 तरीके हैं। इनमें सबसे बेस्ट
ये फर्स्ट वाला है, और जो ए वाला है ये सब पूरा काम करेगा। जैसे बिजनेस ओनर है, यहाँ पे आप कोई और वर्ड लिख सकते हो बिजनेस ओनर की जगह। ठीक है, यहाँ पे सीईओ लिख सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट लिख सकते हो, किसी कंपनी का प्रेसिडेंट लिख सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी है उसके बारे में लिख सकते हो। अब ये लिंक्डइन था तो इसकी जगह कुछ और लगा सकते हो, इंस्टा लगा सकते हो, फेसबुक लगा सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। ईमेल मार्केटिंग देखो कुछ बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, आपको बस मेनली काम करने का है, ईमेल निकालने हैं, एक अच्छा सा कंटेंट लिखना है। ठीक है, बस ध्यान ये रहे कंटेंट स्पैमी बिल्कुल ना लगे, और रैंडम ईमेल्स कलेक्ट बिल्कुल नहीं करने अपने को। सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टर्ड लिस्ट चाहिए हमको। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी इसमें। और बस अब दो चीज़ें बची हैं, एक है आपका मेलचिम्प, जिसमें हम अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल बनता कैसे है, उसको यूज़ किया कैसे जाता है, और दूसरा कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग। ये तीनों चीज़ें हम कल कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि जो टाइम लगेगा हमारा सिर्फ अकाउंट बनाने में लगेगा, वो मैं आपको कल बनवा दूंगा आराम से। उसको यूज़ कैसे करना है वो भी बता दूंगा, और रही बात कंटेंट और कॉपी राइटिंग की, वो भी हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके बाकी सर। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ नो सकता सर। है। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you.